आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम साथियों देखेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के पहली से 5वीं तक के गणित में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इससे आने वाले हैं कि गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं, यानी कि बच्चों में किस प्रकार से बच्चे गणितीय विचार को किस प्रकार से सीखते हैं, उसको किस प्रकार से अपने माइंड में एक्सेप्ट कर जाते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं कि वह अमूर्त रूप में या मूर्त रूप में या विशिष्ट तरीके से या उसका व्यापीकरण कैसे करते हैं। इस प्रकार की अवधारणाओं के बारे में जानकारी बच्चे कैसे रखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस इकाई में पूछे जाएंगे, जो कि 7 नंबर के इस इकाई से पूछे जाएंगे। अगला यूनिट है गणित सीखना एवं सिखाना। तो एक बच्चा गणित कैसे सीखता है, सीखने का मॉडल, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो गणित में आता ही है। कि गणित में 3 टॉपिक होते हैं सीखना सिखाने के मॉडल में। कि पहला होता है बैंकिंग मॉडल, दूसरा होता है रचना मॉडल, तीसरा होता है समझ का निर्माण। कि बच्चा रटता है या एक प्रकार से उसको स्टोर करके रखता है प्रोग्रामिंग की तरह, या फिर वो समझ करके याद रखता है गणित को, उसके बारे में एक क्वेश्चन आता ही है। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। और कि गणित शिक्षा की प्रचलित प्रथाएं, कि गणित पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, रचनावाद कक्षा का निर्माण किया जाता है, या उसकी सोच का विकास करने के लिए जो धारणा बनती है वह मूर्त रूप में होती है या अमूर्त रूप में होती है, उसकी अवधारणा कैसे बनाते हैं। और जो शिक्षण पद्धति है उसके बारे में जानना आवश्यक है कि वह आगमन विधि से, निगमन विधि से, शिक्षण की विधियाँ या व्याख्यान विधि से या प्रदर्शन विधि से जो भी होते हैं शिक्षण विधियाँ, उसके बारे में आपको, जितने भी शिक्षण विधि है उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। उसका देखिए आगे इकाई 3 में दिया हुआ है दशमलव प्रणाली। इकाई 3 से 16 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है क्षेत्रफल, आयतन, इसमें से आते हैं। और जो होते हैं, एक आता है इसमें तो ये अभाज्य और विभाज्य संख्याओं से, और एक आता है आरोही व अवरोही क्रम से। संख्या दिया रहेगा, उसे बताना रहता है कि संख्या को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए ऐसे। और अगला टॉपिक है इसमें साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न। इसके बदलने के कुछ नियम होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, इसमें से या तो भिन्न से दशमलव बदलना या दशमलव से भिन्न में बदलना, दोनों का एक दूसरे के विपरीत एक क्वेश्चन इसमें से भी आता ही है। अगला टॉपिक है व्यंजक का सरलीकरण। इसमें दोनों प्रकार से आते हैं। बॉड मास का प्रयोग करके, कि पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से क्या है बॉड मास बनता है। इसके प्रयोग से भी एक क्वेश्चन आता है। और अगला है यहाँ पर वर्गमूल निकालना, एक टॉपिक इससे आता है। और एक टॉपिक ये महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक से आता है, कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा या लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, इस प्रकार से आता है। और मुख्य टॉपिक है इसमें का प्रतिशत। प्रतिशत होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन किया जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और लाभ हानि क्रय मूल्य, इससे एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। और यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक जो अनुपात और समानुपात का जो नियम होता है उससे आता ही है क्वेश्चन। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ये एक नियम, समय, कार्य एवं मजदूरी, इससे 2 क्वेश्चन
ज़रूर आते हैं। हर एग्ज़ाम में, हर टेट के एग्ज़ाम में ये पिछले 4-5 सालों से हमेशा पूछा जाता ही है। और अगला जो है घन घनाभ आयतन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। इस प्रकार से गणित में क्वेश्चन आते हैं। अगला है अपना विषय है पर्यावरण अध्ययन। और दोस्तों इस सब्जेक्ट से भी कुल 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए कुल 30 प्रश्न होते हैं। इसमें भी एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलता है। तो इसमें कुछ सिलेबस दिए गए हैं, उसके आधार पर देखिए कि इकाई 1 से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके अंतर्गत पर्यावरण क्या है, उसकी अंतःक्रिया क्या होती है, और बच्चों का दृष्टिकोण किस प्रकार से पर्यावरण में रोचक बढ़ाते हैं, और पर्यावरण के घटक जो सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या अनुभव रखते हैं पर्यावरण के बारे में, और समाज और वयस्कों से भी किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे पर्यावरण के बारे में, उनकी समझ का विकास के बारे में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो कि इस यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 3 है, इकाई 3 है, जहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पर्यावरण हमें आखिर क्यों पढ़ाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, और सामाजिक अध्ययन की क्या क्या कौशल हैं, अवधारणाएँ हैं, इससे संबंधित, और कौशलों का विकास, स्किल डेवलपमेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके आगे है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जो पीडागोजी होता है, इन्वायरमेंट पीडागोजी, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें क्या है 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि विज्ञान शिक्षण क्या होता है, सामाजिक अध्ययन क्या होता है, कक्षा में शिक्षण कार्य कैसे होते हैं, कि बच्चों को चित्रों से पढ़ाया जाता है या फिर उनको चित्र दिखाकर पढ़ाया जाता है, बच्चों को दिन रात कैसे होता है, ऋतुएं कैसे होती है, जैसे कि बरसात, गर्मी, सर्दी इत्यादि, जैसे नक्शा के बारे में जानकारी देना, ये सभी क्या होते हैं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अगला यूनिट है हमारा पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ, कि पर्यावरण अध्ययन क्यों किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन के से कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, और उसके प्रयोग के लिए छोटे छोटे चर्चाएँ होनी चाहिए, क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, उसके लिए सर्वे रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, और उसके मूल्यांकन, और एक अच्छा कक्ष का निर्माण कैसे हो सकता है पर्यावरण में, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला है परिवार। तो दोस्तों जो परिवार होता है बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें परिवार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है कि बच्चा कौन से परिवार में रहता है, कि वह एकल परिवार में रहता है या संयुक्त परिवार से है, इस प्रकार से वह सीखता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है सामाजिक बुराइयाँ, जहाँ पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ एक जो दुर्व्यसन है, नशाखोरी या धूम्रपान, जो बाल विवाह है और दहेज प्रथा है और ये नशाखोरी है, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हमेशा जाता ही है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला इकाई है 7, अपने शरीर की देखभाल। तो इसमें बच्चे अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं, कि वे नाखून काटना, बाल काटना, है ना, हाथ धोना, अच्छे से रहना, संतुलित भोजन करना, है ना, और कुछ जैसे रोग भी होते हैं, जैसे उसके बारे में कैसे होता है, मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है, उसके बचाव के उपाय क्या होते हैं, टीकाकरण क्या होता है। अब पल्स पोलियो अभियान एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आता ही है, और ये जो रोग होता है, रोग भी एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही है, और एक ये भोजन से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। इस प्रकार से ये
इस यूनिट से 3 जो टॉपिक है मुख्य उससे क्वेश्चन आते ही हैं। अगला यूनिट हमारा यूनिट 8। इसमें क्या होता है, जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उससे उसके जैविक घटक, अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण, इससे संबंधित मुख्य रूप से ये जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चैन है ना, और खाद्य जाल है, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ साथ ही जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं